हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम बनाते हैं जैकेट स्टाइल में डिज़ाइनर ब्लाउज, जिसके लिए मैंने 1/2 मीटर तक इस तरीके का वर्क वाला वेलवेट फैब्रिक लिया है। 1.5 मीटर तक हम प्लेन वेलवेट फैब्रिक ले लेंगे और 1 मीटर के करीब हम लाइनिंग क्लॉथ ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग क्लॉथ को लेंगे और इसको इस तरीके से विड्थ वाइज साइड से फोल्ड कर देंगे और इस पर सबसे पहले हम जो अंदर वाला हमारा ब्लाउज़ रहेगा उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। 14 इंच की हमें रेडी लेंथ चाहिए। 1 इंच एक्स्ट्रा हम स्टिचिंग के लिए ऐड कर देंगे और 15 इंच पर इस तरीके से मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने यहाँ पर रखा है 5.5 इंच। नेक की लेंथ हमारी 6 इंच तक है, इस वजह से 5.5 ले लिया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 6 इंच का मैंने यहाँ पर आर्म होल रखा है और इस तरीके से मार्किंग करके एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसके चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे। तो चेस्ट हमारे मेज़रमेंट में है 36 इंच, तो उसका 1/4 यानी कि 9 इंच पर एक मार्क कर देंगे और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मार्जिन कर सकते हैं। अब हम इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की साइज़ हमारे पास है 32 इंच। 32 का 1/4 यानी कि 8 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा हम टक्स के लिए ऐड कर देंगे, जो हमारे बीच में लगेंगे उसके लिए, और 9 इंच पर एक मार्क लगा देंगे और यहाँ से 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे और फिर स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब हम सेंटर पार्ट में थोड़ी सी गोलाई देने के लिए यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर एक मार्क कर देंगे और यहाँ से 3.5 के करीब हम टक्स के लिए मार्किंग कर देंगे और इस तरीके से एक तिरछी लाइन बनाकर दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई देने के लिए यहाँ से करीबन 1/2 इंच अंदर की साइड एक डॉट लगा देंगे और ऊपर की साइड 1.5 इंच के करीब एक डॉट लगाकर इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसके कंधे की चौड़ाई लेंगे। तो मैंने कंधे की चौड़ाई रखी है 3 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम नेक की लेंथ लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6.5 इंच तक नेक की लेंथ ले ली है और इस तरीके से हम डॉट डॉट बनाकर एक बॉक्स बना लेंगे और इस तरीके से हम राउंड शेप में नेक ड्रॉ कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा शेप भी बना सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर छोटा सा कट लगा देंगे ताकि दोनों साइड टक्स के लिए मार्किंग हो जाए। अब हम बचे हुए अस्तर के कपड़े को लेंगे और इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस पर हम कोटी के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ लेंगे। लेंथ हमें टोटल लेंथ चाहिए 20 इंच। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम स्टिचिंग के लिए ऐड कर देंगे और 21 पर मार्किंग करके इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अभी हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका शोल्डर का मेज़रमेंट है उसका हाफ कर ले। तो मैंने 14 का हाफ 7 इंच तक शोल्डर ले लिया है और आर्म होल की लेंथ हम 6 इंच तक रख लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब हम इसके चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे। तो 36 का 1/4 हम 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनाकर मिला देंगे। बैक आर्म होल के लिए यहाँ से 1 इंच बाहर की ओर एक मार्किंग कर दे और इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ कर दे। शोल्डर की विड्थ मैंने यहाँ पर भी 3 इंच ही रखी है और नेक की लेंथ हम 4 इंच के करीब कर देंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बनाकर बोट नेक का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम कोटी के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरीके का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रखा है और इस पर सबसे पहले हम लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे। तो 21 इंच की मैंने इसकी टोटल लेंथ रखी है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाकर इसे सीधा कर लेंगे। अब हम इसके शोल्डर का मेज़रमेंट करेंगे। तो बैक पार्ट की तरह यहाँ पर भी शोल्डर की लेंथ हम 7 इंच ही रखेंगे। अब हम इसके आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो 6 इंच का मैंने यहाँ पर आर्म होल ले लिया है और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। आर्म होल के लिए यहाँ से हम करीबन 1/2 इंच अंदर की साइड एक डॉट लगा देंगे और 1.5 इंच ऊपर की साइड डॉट लगाकर इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसके चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 36 इंच का 1/4 9 इंच ही
हम यहाँ पर भी लेंगे और 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हम नेक की विड्थ लेंगे तो 3 इंच पर मैंने यहाँ पर एक मार्किंग कर दी है और अभी हम नेक की लेंथ लेंगे। नेक की लेंथ मैंने यहाँ पर 13 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरीके से डॉट डॉट करके एक बॉक्स बना लेंगे और इस तरीके से मटके का शेप देते हुए हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और इस तरीके से कोटी के फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम वर्क वाले मेन फैब्रिक को लेंगे और इस पर फ्रंट पार्ट की कटिंग को इस तरीके से रखकर सेम साइज़ में इसकी कटिंग करके चारों तरफ से सिलाई लगाकर हम इसे जॉइंट कर लेंगे और कुछ इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक को इसके ऊपर जॉइंट कर लेंगे। और इसी तरीके से हम कोटी की कटिंग को भी मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रख कर इसे सेम साइज़ में कटिंग करके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेंगे। और एक कुछ इस तरीके से सिलाई लगाकर हमने मेन फैब्रिक को इसके ऊपर अटैच कर लिया है। इस तरीके से हमारी कोटी का फ्रंट पार्ट रेडी कर लेंगे और बैक पार्ट में भी कुछ इसी तरीके से सिलाई लगाकर हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अब हम इसके स्लीव की कटिंग के लिए वेलवेट के मेन फैब्रिक को लेंगे। तीनों साइड से ओपन है और इसको हम बीच में से फोल्ड कर देंगे। अब हम इसके लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे तो 21 इंच की हमें टोटल लेंथ चाहिए। 2 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें स्टिचिंग के लिए ऐड कर देंगे। ये ऊपर से दोनों साइड जॉइंट है। अब हम इसकी विड्थ लेंगे तो आर्म होल के साइज़ की इसकी विड्थ ले लेंगे। आर्म होल को इस तरीके से हल्का सा ओपन करते हुए इसके ऊपर रखेंगे और इसका मेज़रमेंट लेकर इसके ऊपर से हम 3 इंच का डीप रख लेंगे और इस तरीके से पत्ती का शेप देंगे। और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच का डीप देते हुए इस तरीके से फिर से आर्म होल ड्रॉ कर देंगे और सेंटर पार्ट में एक छोटा सा कट लगाकर इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से कर लेंगे। स्लीव के बॉटम एरिया की साइज़ हमारे पास है 8 इंच, तो उसका आधा 4 इंच पर मार्क कर देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और तिरछी लाइन बनाकर ऊपर से जॉइन कर लेंगे। फिर इसकी कटिंग कर ले। अब हम बचे हुए अस्तर के कपड़े को लेंगे और इसकी इस तरीके से तिरछी उरेब पट्टी निकाल देंगे। कम से कम 1.5 इंच चौड़ी रखेंगे इसको और इस तरीके से सारी उरेब पट्टी निकाल देंगे। अब हम ब्लाउज़ का नेक रेडी करेंगे। इसके लिए हम एक उरेब पट्टी लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पूरे में जॉइंट कर लेंगे। करीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। अब हम नेक में इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि ये पट्टी आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो सके। अब हम इसको इस तरीके से करीबन 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और कुछ इस तरीके से हमने गला पट्टी लगा दी है। अभी हम आर्म होल में भी इसी तरीके से उरेब पट्टी लगाते हुए फिनिशिंग देंगे इसको। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पट्टी लगाकर दोनों साइड आर्म होल रेडी कर लेंगे। अब जहाँ हमने टक्स के लिए कटिंग करी थी वहाँ पर हम एक बार फिर से कटिंग कर लेंगे ताकि अच्छे से दिखे। अब हम यहाँ पर टक्स के लिए मेज़रमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 4 इंच की इसकी लेंथ रखी है और करीबन 1 इंच तक इसकी चौड़ाई रख देंगे और इस डायरेक्शन में यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी टक्स बना लेंगे। और इस तरीके से दोनों टक्स लगाने के बाद हम नीचे पट्टी अटैच करेंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट पट्टी लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरीके से अटैच करेंगे। करीबन ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर दबाव के लिए एक सिलाई लगा देंगे और इसे इस तरीके से अंदर की साइड करीबन ½ इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और इस तरीके से हमने अंदर वाले ब्लाउज को रेडी कर लिया है। और फ्रंट पार्ट की तरफ बैक पार्ट में भी हम उरे पट्टी जॉइंट करके नेक रेडी कर लेंगे और इस तरीके से नेक बनाने के बाद इसे बीच में से फोल्ड कर दे। अब हम इसके ऊपर ब्लाउज वाले पार्ट को रखते हुए इसके वेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। और कुछ इस तरीके से मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर ले। और इसी तरीके से हम कोटी के फ्रंट पार्ट में भी वेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कोटी के फ्रंट पार्ट को लेंगे और सेंटर में हल्का सा अंदर की साइड मोड़ते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। अब हम इसका गला बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले उरप पट्टी को इसके ऊपर इस तरीके से रख कर ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। और एंड में करीबन ½ इंच अंदर की साइड कपड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और फिर पूरे नेक में इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देंगे और फिर करीबन ½ इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर गला पट्टी लगा ली है और हमारा नेक बनके रेडी हो चुका है। और यहाँ पर हम बटन के लिए लूप्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक डोरी का यूज़ करेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर रख कर यहाँ पर स्टिचिंग लगा देंगे। अब हम कुछ इस तरीके की गोटा लेस ले लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे और किनारी को बाहर की साइड रखते हुए इस पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। और एक कुछ इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर इस तरीके की एक पतली गोटा पट्टी लेस भी लगाएंगे। करीबन ½ इंच की दूरी पर रखते हुए इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाला पार्ट भी बना लेंगे। अब हम स्लीव को लेंगे और इसके बॉटम में ½ इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और इसके करीबन ½ इंच ऊपर एक गोटा पट्टी लेस लगा लेंगे और ½ इंच छोड़कर इसके ऊपर एक और लेस लगा लेंगे। अब हम ब्लाउज वाले पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर कोटी के फ्रंट पार्ट को इस तरीके से सेट कर देंगे। अब हम इसके दोनों शोल्डर जॉइंट करेंगे यहाँ पर सिलाई लगाकर और साइड से भी यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर देंगे और ½ इंच का मार्जिन छोड़ देंगे स्लीव अटैच करने के लिए।
और इसको इस तरीके से अच्छे से सेट करके यहाँ पर अटैच कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इसे जॉइंट कर दिया है। अब हम कोटी के बैक पार्ट को लेंगे और इस पर कोटी के फ्रंट पार्ट को जो हमने रेडी कर लिया था उसको रखेंगे और इसको अब हम इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखकर दोनों शोल्डर जॉइन कर देंगे। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी शोल्डर जॉइन करके रेडी कर लेंगे। अब हम दोनों साइड स्लीव जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल वाले पार्ट को ओपन कर लेंगे और इसके सेंटर में से हम स्लीव जॉइंट करेंगे। तो स्लीव को हम सेंटर में से जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट है उसको फ्रंट पार्ट पर रखते हुए और बैक पार्ट को बैक पार्ट पर रखते हुए जॉइन करेंगे ताकि स्लीव अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और कुछ इस तरीके से ब्लाउज़ वाले आर्म होल को अलग करते हुए मैंने फ्रंट पार्ट में जॉइंट करा था। अभी हम बैक पार्ट में भी स्लीव जॉइंट कर लेंगे। और इस तरीके से पूरे में सिलाई करके मैंने स्लीव जॉइंट कर ली है। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर स्लीव जॉइंट करी है इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्लीव जॉइंट कर लेंगे। अब हम अस्तर की एक स्ट्रेट पट्टी लेंगे 1.5 इंच चौड़ी और यहाँ पर इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए अटैच कर लेंगे। और इसके ऊपर दबाव के लिए एक सिलाई लगाएंगे। और 1/2 इंच के करीबन इसको अंदर की साइड मोड़ते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पट्टी अटैच कर लेंगे और पीछे वाली साइड भी इसी तरीके से पट्टी लगा लेंगे। और इस तरीके से मैंने सभी जगह पर पट्टी लगाकर इसे फिनिशिंग दे दी है। यहाँ पर हम लेस अटैच करेंगे। तो इस तरीके की गोटा पट्टी लेस को इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रख कर किनारी बाहर की साइड रखते हुए बॉटम में अटैच कर लेंगे। और इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी लेस अटैच करेंगे। तो अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। करीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे। अब हम यहाँ से करीबन 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई करते जाएंगे। अब हम यहाँ से इस तरीके से गोलाई में एक और फिटिंग सिलाई लगा लेंगे। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग सिलाई लगा दें। और कुछ इस तरीके से दोनों साइड फिटिंग सिलाई लगाकर हम ब्लाउज़ को रेडी कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है।